नमस्कार, मैं हूं शगुन। स्टडी आईक्यू के आकाशवाणी कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। शुरू करते हैं दिन भर की वे जरूरी खबरें जिनसे परीक्षा में सवाल पूछे जा सकते हैं। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आपको बता दें कि आकाशवाणी की सभी वीडियो अपडेट्स के लिए आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। चिलिका लेक। ओडिशा सरकार ने चिलिका लेक के तट के आसपास के क्षेत्र में मर्चेंडाइज फिशिंग बोट्स पर प्रतिबंध लगा दिया है। यह आसपास का क्षेत्र मंगला जोड़ी के नाम से जाना जाता है, जो कि एक इंपॉर्टेंट बर्ड एरिया है। भारत के पूर्वी तट पर स्थित चिलिका लेक एशिया की सबसे बड़ी ब्रैकिश वाटर लैगून है। लैगून से मतलब है पानी की एक ऐसी शैलो बॉडी जो कि किसी बड़ी वाटर बॉडी मसलन महासागर से सैंडबार, बैरियर द्वीप या प्रवाल भित्तियों द्वारा संरक्षित होती है। चिलिका को रामसर कन्वेंशन के तहत वेटलैंड में भी शामिल किया गया है। गौरतलब है कि पहले चिलिका को मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड्स में भी रखा गया था, लेकिन बाद में हटा दिया गया। वर्तमान में भारत से मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड्स में केवलादेव नेशनल पार्क, राजस्थान और मणिपुर की लोकटक लेक शामिल हैं। आपको बता दें कि मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड्स रामसर कन्वेंशन के तहत एक ऐसा रजिस्टर है जिसमें उन वेटलैंड्स का जिक्र होता है जिनकी इकोलॉजी में किसी तकनीकी विकास, प्रदूषण और मानवीय हस्तक्षेप के चलते परिवर्तन हो गया है या हो रहा है या होने की संभावना है। साल 2014 में यूपीएससी ने इस पर एक सवाल पूछा था। इफ अ वेटलैंड ऑफ इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस इज ब्रॉट अंडर द मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड, what does it imply? Option A, changes in ecological character have occurred, are occurring or is likely to occur in the wetland as a result of human interference. Option B, the country in which the wetland is located should enact a law to prohibit any human activity within 5 kilometers from the edge of the wetland. Option C, the survival of the wetland depends on the cultural practices and traditions of certain communities living in its vicinity, and therefore the cultural diversity therein should not be destroyed. And option D, it is given the status of World Heritage Site. सही जवाब कमेंट बॉक्स में लिखिए। देखते हैं अगली खबर। साहित्य अकादमी। साहित्य अकादमी ने अपने 68वें स्थापना दिवस के अवसर पर एक बुक लेंथ पोएम मानसून पब्लिश की है। इसे इंडियन पोएट डिप्लोमैट अभय के ने लिखा है। गौरतलब है कि साहित्य अकादमी की स्थापना 12 मार्च 1954 को की गई थी। भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू इसके पहले अध्यक्ष थे। अकादमी ने पहली बुक साल 1956 में भगवान बुद्ध पब्लिश की थी। इसे डी कौशाम्बी ने लिखा था। गौरतलब है कि इससे पहले साहित्योत्सव कार्यालय में साल 2021 के लिए साहित्य अकादमी अवार्ड्स प्रदान किए गए। साहित्य अकादमी अवार्ड्स 24 भाषाओं में दिए जाते हैं। संविधान की 8वीं अनुसूची की 22 भारतीय भाषा के अलावा राजस्थानी और अंग्रेजी को भी शामिल किया गया है। 2021 में हिंदी के लिए दया प्रकाश सिन्हा को उनके नाटक सम्राट अशोक के लिए, वहीं अंग्रेजी में नमिता गोखले को उनके नॉवेल थिंग्स टू लीव बिहाइंड के लिए पुरस्कृत किया गया है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। लोकपाल। बीते दिनों आरटीआई के रिप्लाई में एक चौंकाने वाली बात सामने आई है। दरअसल एक आरटीआई के जवाब में पता चला है कि पिछले 3 सालों में जब से लोकपाल का गठन हुआ है, तब से किसी भी पब्लिक सर्वेंट जिस पर भ्रष्टाचार के आरोप लगे हैं, प्रोसिक्यूशन सैंक्शन नहीं किया जा सका है। इस खबर के मद्देनजर हमारे लिए लोकपाल संस्था के बारे में जानना जरूरी है। लोकपाल स्वतंत्र भारत में अपनी तरह का पहला संस्थान है, जिसे लोकपाल और लोकायुक्त अधिनियम 2013 के तहत गठित किया गया है। इसका काम इस अधिनियम के दायरे में आने वाले सार्वजनिक पदाधिकारियों के खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोपों की जांच करना है। गौरतलब है कि भारत भ्रष्टाचार के खिलाफ संयुक्त राष्ट्र कन्वेंशन का एक हस्ताक्षरकर्ता है। इस कानून को पारित करके भारत ने कन्वेंशन का पालन किया है। लोकपाल में एक अध्यक्ष और 8 सदस्य होते हैं। इनमें 4 न्यायिक सदस्य और 4 गैर न्यायिक सदस्य शामिल होते हैं।
लोकपाल के पहले अध्यक्ष न्यायमूर्ति पिनाकी चंद्र घोष हैं। लोकपाल में तलाशी और जब्ती की शक्ति के साथ ही साथ प्रारंभिक जांच, संपत्ति की कुर्की की शक्ति और भ्रष्टाचार के उन्मूलन के लिए अन्य कदम उठाने के मकसद से सिविल प्रोसीजर कोड के तहत शक्तियां भी शामिल हैं। देखते हैं आज की आखिरी खबर। नमामि गंगे प्रोग्राम। नमामि गंगे प्रोग्राम के तहत सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ने गंगा नदी की 97 लोकेशंस पर जल की गुणवत्ता का असेसमेंट किया था, जिसके मुताबिक डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन का लेवल इतना पाया गया है कि जो कि बार्डिंग क्राइटेरिया के अंडर है। आपको बता दें कि नमामि गंगे कार्यक्रम की शुरुआत 2014 में एक फ्लैगशिप कार्यक्रम के तौर पर हुई थी। इस कार्यक्रम के मुख्य भागों में शामिल हैं सीवरेज ट्रीटमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर, रिवर फ्रंट डेवलपमेंट, नदी सतह की सफाई, जैव विविधता, वनीकरण, लोगों में जागरूकता बढ़ाना, औद्योगिक प्रवाह की निगरानी और गंगाग्राम। तो दोस्तों, यही थी हमारी आज की कुछ विशेष खबरें। मिलती हूं कल आपसे इसी समय। नमस्कार।